अगर किसी ठंड और अंधेरी रात में एक बुजुर्ग व्यक्ति आपकी मदद मांगे तो आप क्या करेंगे? क्या आप उसकी मदद करेंगे या उसे उसी हाल में छोड़ देंगे? आज की कहानी हमें बताती है कि कैसे एक अमीर सेठ ने अपने स्वार्थ और अहंकार के कारण इंसानियत को ठुकराया और कैसे उसे उस गरीब इंसान से जीवन का सबसे बड़ा सबक मिला। तो दोस्तों, अपनी सोच और दिल को खोलिए, क्योंकि यह कहानी आपको सिर्फ एक अच्छी सीख ही नहीं बल्कि अपने अंदर के इंसान को पहचानने का मौका भी देगी। कहानी के अंत तक बने रहिए, क्योंकि जो सीख इस कहानी में छिपी है वह आपके जीवन को बदलने का सामर्थ्य रखती है। चलिए शुरू करते हैं एक ऐसी यात्रा जो आपके दिल को छू जाएगी। सच्चा रिश्ता एक अच्छी पुस्तक जैसा होता है जो कितनी भी पुरानी हो जाए फिर भी उसके शब्द नहीं बदलते। कामयाबी के दरवाजे उन्हीं के लिए खुलते हैं जो उन्हें खटखटाने की ताकत रखते हैं। जो लोग सब्र करते हैं वे या तो जीत जाते हैं या फिर सीख जाते हैं। जिंदगी में एक दूसरे के जैसा होना जरूरी नहीं होता, लेकिन एक दूसरे के लिए होना जरूरी होता है। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक धनी सेठ और एक गरीब आदमी की कहानी सुनाने जा रहा हूं। यह कहानी इतनी प्रेरणादायक है कि जानवर को भी इंसान बना सकती है। पत्थर जैसे मजबूत दिल रखने वाले की आंखों में भी आंसू ला सकती है। एक नगर में एक सेठ रहता था। उस सेठ ने अपने लिए बड़े बड़े महल बनवा रखे थे और उसके पास कई नौकर चाकर और सुख सुविधाएं थीं। यदि सेठ को एक महल से दूसरे महल तक जाना होता तो वह घोड़े पर सवार होकर जाता। सेठ का व्यापार पूरे नगर में फैला हुआ था और इसी कारण उसे अक्सर यात्राओं पर जाना पड़ता था। लेकिन सेठ इन यात्राओं पर हमेशा अकेला ही जाता था। किसी भी नौकर पर उसका विश्वास नहीं था। उसे अपनी यात्राओं के दौरान कई बार घने जंगलों और सरायों में रुकना पड़ता था। इसी तरह सेठ का जीवन चल रहा था। एक रात सेठ अपने महल के सामने टहल रहा था। तभी उसने देखा कि एक बूढ़ा व्यक्ति फटे पुराने कपड़े पहने और सिर पर गठरी लादे हुए उसकी ओर आ रहा है। बूढ़े व्यक्ति ने सेठ को देखकर अपनी गठरी जमीन पर रखी और प्रणाम करते हुए कहा, श्रीमान जी, मैं बहुत दूर से आया हूं और बहुत थक चुका हूं। अगर आपकी अनुमति हो तो क्या मैं यहां रात बिता सकता हूं? सेठ ने उसकी बात सुनकर कहा, यह मेरा महल है, कोई धर्मशाला नहीं। बूढ़े व्यक्ति ने विनती की, मैं केवल आपकी दीवार के बाहर ही सो जाऊंगा और सुबह होते ही चला जाऊंगा। सेठ ने कहा, तुम्हारी देखभाल कौन करेगा? हमें कैसे पता कि तुम कौन हो? रात भर तुम्हारी रखवाली के लिए किसी आदमी को रखना पड़ेगा। बूढ़े व्यक्ति ने निराश होकर कहा, राम राम, और सिर पर अपनी गठरी उठाकर वहां से चला गया। वह रात बहुत अंधेरी थी और घने बादल छाए हुए थे। बूढ़ा व्यक्ति थकान से चूर था, लेकिन सेठ के कठोर शब्दों ने उसे अंदर तक घायल कर दिया था। कुछ दिनों बाद सेठ अपने मित्रों और नौकरों के साथ शिकार पर गया। शिकार के दौरान उसने एक हिरण का पीछा करते हुए अपने साथियों से दूरी बना ली और घने जंगल में भटक गया। रात हो गई, तेज बारिश होने लगी और आंधी चलने लगी। सेठ बहुत घबरा गया और एक पेड़ के नीचे बैठ गया। उसका घोड़ा भी भयभीत होकर भाग गया। सेठ ने घोड़े को 1000 स्वर्ण मुद्राओं में खरीदा था और उसे बहुत प्यार करता था। थकावट और निराशा के कारण सेठ ने सोचा कि अब घर लौटना संभव नहीं है। अचानक उसे दूर से एक आदमी आता हुआ दिखाई दिया। पहले तो सेठ डर गया, लेकिन जब वह आदमी पास आया और मुस्कान के साथ बोला, आप क्यों घबराए हुए हैं? सेठ ने अपनी पूरी कहानी सुनाई। उस आदमी ने कहा, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको अपने घर ले चलता हूं, वहां थोड़ा विश्राम कर लीजिए। सेठ को राहत मिली और वह उस आदमी के साथ उसकी झोपड़ी में चला गया। वहां उसने सेठ को थोड़ा भोजन और अपनी इकलौती बकरी का दूध दिया। उसने कहा, पिताजी ने कहा है कि यह दूध अतिथि सेवा के लिए है। सेठ ने कहा, तुम्हारे पास तो बहुत मानवता है। उस आदमी ने कहा, नहीं, मानवता तो बहुत बड़ी चीज है, हम तो बस छोटे से इंसान हैं। अगले दिन उस आदमी ने सेठ का घोड़ा ढूंढ निकाला। उसकी वृद्ध माता ने घोड़े की भी सेवा की। सेठ बहुत प्रभावित हुआ और उस आदमी से उसके पिता से मिलने की इच्छा जताई। उस युवक ने कहा कि उसके पिता वृद्ध और बीमार हैं, इसलिए उनसे मिलना मुश्किल होगा। लेकिन सेठ ने कहा कि वह बिना उनके दर्शन किए यहां से नहीं जाएगा। आखिरकार युवक के पिता सेठ के सामने आए। सेठ ने उन्हें पहचान लिया। वह वही बूढ़ा व्यक्ति था जिसे उसने रात भर के लिए अपने महल के पास रुकने की इजाजत नहीं दी थी। सेठ को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने उस बूढ़े व्यक्ति से माफी मांगी। बूढ़े व्यक्ति ने मुस्कुराकर कहा, मनुष्य गलती करता है,
लेकिन उसे सुधारना सबसे बड़ी बात है। इस तरह यह कहानी हमें सिखाती है कि मानवता और दूसरों की मदद करना सबसे बड़ी सेवा है। दोस्तों, इस कहानी ने हमें यह सिखाया कि हमारी असली पहचान हमारे कर्मों से होती है, न कि हमारे धन दौलत या सामाजिक स्तर से। अमीर सेठ ने जिस स्वार्थ और अहंकार के साथ एक जरूरतमंद की मदद करने से इनकार कर दिया, उसने उसकी असलियत को उजागर कर दिया। लेकिन उस गरीब व्यक्ति की सरलता और उसकी बातों में छिपा गहरा ज्ञान हमें यह समझाता है कि असली अमीरी दिल की होती है, न कि जेब की। सोचिए, अगर हम भी अपनी जिंदगी में दूसरों की मदद के लिए कदम बढ़ाएं तो दुनिया कितनी बेहतर हो सकती है। कभी कभी छोटे छोटे काम, जैसे किसी जरूरतमंद को खाना देना, किसी परेशान चेहरे पर मुस्कान लाना या फिर किसी को हिम्मत दिलाना, ये काम हमारे अंदर एक अद्भुत संतोष और खुशी लाते हैं। इस कहानी का अंत भले ही सेठ के लिए एक सीख बन गया हो, लेकिन ये सीख सिर्फ उसकी नहीं, हम सबकी है। क्योंकि हम सभी अपनी अपनी जिंदगी की भागदौड़ में कभी कभी दूसरों की जरूरतें नजरअंदाज कर जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि दुनिया को बेहतर बनाने की शुरुआत खुद से होती है। दोस्तों, हमारा जीवन सिर्फ लेने का नाम नहीं है, बल्कि देने का नाम भी है। दूसरों के लिए कुछ करना, उनकी परेशानियों को समझना और उनकी मदद करना, यही सच्चा धर्म है। ये छोटी छोटी चीजें न सिर्फ हमारी आत्मा को सुकून देती हैं, बल्कि दूसरों के जीवन में रोशनी भी भरती है। तो चलिए, आज से एक वादा करते हैं, अपने दिल को बड़ा बनाएंगे, जरूरतमंदों की मदद करेंगे और दूसरों की खुशियों में अपनी खुशियां तलाशेंगे। आखिरकार इंसानियत ही वो ताकत है जो हमें जोड़ती है। आपका वक्त देने के लिए और इस कहानी को अंत तक सुनने के लिए दिल से शुक्रिया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और इससे कुछ सीखने को मिला हो, तो इसे दूसरों के साथ जरूर शेयर कीजिए। हो सकता है आपकी वजह से कोई और भी इंसानियत का महत्व समझ सके और दूसरों की मदद के लिए प्रेरित हो सके। ऐसी ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए, और अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। हम आपके लिए इसी तरह की प्रेरणादायक और दिल को छू लेने वाली कहानियां लाते रहेंगे। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नई सीख और ढेर सारी प्रेरणा के साथ। तब तक खुद का ख्याल रखिए, दूसरों की मदद कीजिए और इस दुनिया को थोड़ा और खूबसूरत बनाने में अपना योगदान दीजिए। धन्यवाद।